टुडे वीडियो यू गोना लर्न हाउ टू ड्रॉ आईज। इस वीडियो में 4 डिफरेंट आईज की डेमोन्स्ट्रेशन होगी। हाय, वेलकम टू द सीरीज हाउ टू ड्रॉ फेशियल फीचर्स और आप ये एपिसोड 2 को देख रहे हैं। तो ये वीडियो जो है ड्रॉ अलोंग टाइप वीडियो है। आप मुझे देखते देखते खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई रियली प्रीफर कि इसकी प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए जहाँ पे टर्मिनोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ आई डिस्कस किया गया है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वी गोना ड्रॉ सम सर्कल फॉर द आईबॉल। इस पार्ट में हमारा टीयर डक्ट रहेगा थोड़ा सा डाउन में, और ये सर्कल आइरिस के लिए। आईलिड्स को भी ड्रॉ किया जाएगा, और आईलिड्स को मैं ड्रॉ करते वक्त उसे मैं प्लेन के हिसाब से सोच रहा हूँ। लाइक अपर आईलिड के लिए 3 प्लेन्स मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड नीचे के लिए 2 प्लेन्स। और आईलिड की जो थिकनेस है उसको भी शो करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट दिस स्टेप। इससे एक 3Dनेस दिखती है। ब्लॉकिंग एंड मार्किंग होने के बाद ये लाइंस को मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। इट्स लाइक अभी मेरा जो लाइन ड्रॉ होगा वो कंफर्म लाइन होगा आइज के लिए। नाउ वी विल ड्रॉ द आइरिस पार्ट एंड देन पिपल इनसाइड द आइरिस, उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। एंड छोटा सा हाईलाइट्स जो आइज में होती है उसको भी ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट आई डिसाइडेड कि इसकी लुक एकदम स्ट्रेट रखेंगे। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इसकी जो आई बॉल है उसको थोड़ा सा साइड लुक गेज देंगे। जब भी आप आईब्रोज को ड्रॉ कर रहे हो इसके एंगल्स को थोड़ा ध्यान में रखें। आईब्रोज आइज के साथ किस एंगल पे है, एंड उसकी जो रिदम्स है वो रिदम्स को भी आप ढूंढने की ट्राई करिए। मेक श्योर कि आपकी आईब्रोज ज़्यादा बड़ा या फिर ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है। आइज के ये मेजर पार्ट्स को ड्रॉ करने के बाद जो अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आइज के नीचे के रिंकल्स या फिर आइज के ऊपर जो शेडोज, उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द 2 वैल्यू स्टडी। अगर आप ड्रॉ फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर वाली सीरीज़ को आप फॉलो किए हैं, वो प्लेलिस्ट को आप चेक किए हैं, तो आपको इसके बारे में पता होगा 2 वैल्यू स्टडी के ऊपर। अगर नहीं किए तो डोंट वरी। 2 वैल्यू स्टडी मीन्स यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। सारे शेडोज पार्ट के लिए 1 वैल्यू और सारे लाइट पार्ट के लिए 1 वैल्यू। डोंट वरी, आगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। 2 वैल्यू स्टडी के बाद अभी इसमें हम डार्कनेस को ऐड कर सकते हैं। हमारी वैल्यूज़ के जो रेंज है उसको हम बढ़ा सकते हैं। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे बस इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एकदम डिटेल आईब्रोज को यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक आर्टिस्टिक वे में इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ जिससे वो फील आए कि यहाँ पे आईब्रोज हैं। एंड आफ्टर ऑल दिस हमारा सबसे जो लास्ट स्टेप है वो है एडिंग डिटेल्स। डिटेल मीन्स हाइलाइट्स को अच्छे से प्लेस करना, या फिर आईलिड की थिकनेस को अच्छे से शो करना, या फिर टीयर डक्ट के जो वैल्यूज है उसको अच्छे से दिखाना, ये सारे चीज़। नाउ लेट्स ड्रॉ द सेकेंड आई। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, फिर उसके ऊपर हम मार्क कर लेंगे एक आइज कितना स्पेस लेगा। एंड एज यू नो फ्रॉम प्रीवियस वीडियो, 2 आइज के बीच में 1 आइज के गैप रहते हैं। आप जितने प्रैक्टिस करते जाओगे आप इसके साथ उतना ही फेमिलियर होते जाओगे। फिर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है आइज के बीच में। यहाँ पे नोज की प्लेसमेंट होगा। नोज के ऊपर तो हम अभी काम नहीं करेंगे, बट सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मार्क दे रहा हूँ। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कम्स। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली ड्रॉ करना है, थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करना है उसका कर्व कैसे है, उसके आई बॉल्स किस डायरेक्शन पे देख रहे हैं। इसलिए आइज के प्लेसमेंट करते वक्त थोड़ा ध्यान दे के करना। आइरिस को ड्रॉ करते वक्त उसके डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है, वो किस डायरेक्शन पे देख रहा है, और उसी हिसाब से वो आइरिस का ओवल को आपको ड्रॉ करना है। आई प्लेस होने के बाद मैं यहाँ पे टीयर डक्ट एंड आई लीड की जो थिकनेस है उसी को थोड़ा सा रीएस्टेब्लिश कर रहा हूँ। नाउ आई एम जस्ट मार्किंग द लोअर आई लीड। इसके ऊपर हम बाद में काम करेंगे। मैं एक आइज के ऊपर पूरा काम करके सेकेंड आइज के ऊपर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं दोनों को एक ही साथ ड्रॉ करना चाहता हूँ, और अभी मैं दोनों आइज में जो रिदम है मैं उसको देख रहा हूँ। डोंट वरी, रिदम्स के ऊपर और भी डिटेल्स में चीज़ें आएंगी इस सीरीज़ में। सो मेक श्योर कि आप ये पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ से। इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट वाला लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस साइड की आइज को भी ड्रॉ करते वक्त वही चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट थिंग, आइरिस की डायरेक्शन किस तरफ है, एंड जिस तरफ है उसी हिसाब से उसकी ओवल बनेगी। देन आईलिड की थिकनेस,
यहाँ पे थिकनेस को शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आईलिड की जो थिकनेस है उसके ऊपर ध्यान देना। और ये नीचे की आईलिड को भी अच्छे से शो करना है, सो दैट पता चले कि आईलिड आईबॉल के ऊपर उसके अराउंड लगा हुआ है। डोंट फॉरगेट टू ऐड हाईलाइट्स, कॉज पीपल पे डार्क वैल्यू देने के बाद हाईलाइट्स को ऐड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो अच्छा भी नहीं दिखता। यहाँ पे हमारी 2 वैल्यू स्टडी ख़त्म होने के बाद अभी यहाँ पे हम डार्कर वैल्यूज़ धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। डार्कर वैल्यूज़ को ऐड करते वक्त एजेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक हार्ड एज कहाँ पे है, सॉफ्ट एज कहाँ पे है, फर्म एज कहाँ पे है, ये सारी चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑल्सो शेड करते वक्त उसके जो कर्वनेस है उसको भी ध्यान पे रख के करना है, कहाँ पे हाईलाइट्स गिरेगा, कहाँ पे प्लेन चेंजेस होगा, वो चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। अब एजेस अगर आपके लिए नया है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई लीड जो है वो हमारे हार्ड एज में जाएगा, वहाँ पे एजेस जो है वो थोड़ा हार्ड है। बट यहाँ पे जो मैं शेड कर रहा हूँ आईब्रोज के पास एरिया, वो यहाँ पे मैं सॉफ्ट एजेस पे काम कर रहा हूँ। तो आई होप अभी आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा हार्ड एज एंड सॉफ्ट एज। अभी हार्ड एज मतलब डार्क मत समझ लेना एंड सॉफ्ट एज मतलब लाइट मत समझ लेना। आइस के ये पार्ट जो है शेडो में है, तो यहाँ पे जब भी मैं शेड कर रहा हूँ मैं ये ध्यान में रख रहा हूँ इसका वैल्यूज़ कंट्रोल में है कि नहीं, कहीं इसका वैल्यूज़ ज़्यादा बढ़ तो नहीं जा रहा है। इस आई के लिए भी मैं आईब्रोज जो ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बस आईब्रोज का इम्प्रेशन दे रहा हूँ, मैं एक एक छोटे छोटे बाल को यहाँ पे नहीं डिटेल कर रहा हूँ, एक आर्टिस्टिक वे में सिर्फ इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट व्यूअर्स देखे और उसको आईब्रोज जैसे फील हो। और इसके लिए मैं पेंसिल का टिप को यूज़ कर रहा हूँ, तो पेंसिल के टिप को साइड को कैसे यूज़ करना है ये चीज़ भी आपको अच्छे से सीखना है। और ये चीज़ आपको ड्रॉ फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ चेक कर लेना। शेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद ये आती है डिटेलिंग वाली स्टेप। तो डिटेलिंग वाली स्टेप में आप कहीं पे थोड़ा इरेज कर सकते हो या फिर कहीं पे थोड़ा सा डार्क लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, ये सारे डिटेलिंग के स्टेप के अंदर जाएगा। और आई लैसेस के लिए भी मैं यहाँ पे सिर्फ इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं पूरा एक डिटेल आई लैशेस नहीं कर रहा हूँ, ये एक आर्टिस्टिक वे में बस इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट व्यूअर्स जब देखेगा उसको थोड़ा सा वो फील देगा कि यहाँ पे आई लैसेस है, इवन दो मैं ड्रॉ नहीं भी किया हूँ तो। और ऊपर के आई लैसेस के लिए मैं ग्रुप वाइज कर रहा हूँ, एक एक सिंगल आई लैसेस को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि हम प्रीवियस वाले वीडियो पे डिस्कस किए थे। फॉर दिस राइट साइड आई सारे चीज़ सेम रहेगा, पर इसके अपर आईलिड जो है वहाँ पे रिफ्लेक्शन गिर रहा है, इसलिए वो थोड़ा लाइट है और जिससे उसकी 3Dनेस और भी अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए आईलिड्स बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। तो आईलिड्स को आप थोड़ा ध्यान देना ड्रॉ करते वक्त। अभी हमारा शेडो मैपिंग। शेडो मैपिंग मतलब टर्मिनेटल लाइंस को ड्रॉ करना है जिससे लाइट एंड शेडो अलग होती है। शेडो मैपिंग होने के बाद चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, बस शेडोज़ एरिया में आपको वैल्यूज़ फिल करना है। इट्स ए वेरी इजी थिंग। पर हाँ, वैल्यूज़ ऐड करते वक्त वैल्यूज़ का ध्यान रखना कहीं ज़्यादा डार्क ना हो जाए। सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद अभी सिर्फ आई लैशेस की इम्प्रेशन में यहाँ पे दे रहा हूँ और ये वाले आईज को मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ कॉज मुझे दोनों आई पे फोकस नहीं लाना है। अगर आप ओल्ड मास्टर वर्क्स देखोगे तो वो कभी दोनों आईज पे अपना फोकस नहीं रखें, एक आईज थोड़ा ज़्यादा डिटेल और एक आईज थोड़ा कम डिटेल ऐसे किए हैं, तो बस मैं वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ लेट्स ड्रॉ द थर्ड आई। ये थर्ड आई बहुत ही क्विकली हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट थिंग, लेन। पहले हमको मार्क कर लेना है कहाँ से कितना एरिया आईज ले रहा है, देन आईज की डिफरेंट पार्ट्स को ड्रॉ कर लेना है और इससे आपकी आईज की लेन कंप्लीट हो जाती है। जो भी हम प्रीवियसली सीखे, जैसे कि आई लीड की थिकनेस को भी शो करना है, आइरिस की डायरेक्शन को भी शो करना है, ये सारी चीज़ आप ध्यान रखना। नाउ द 2 वैल्यू स्टडी, मतलब जितने भी शेडो एरियाज है वो सबको एक वैल्यूज़ के अंदर ले आना और इससे 2 वैल्यू क्रिएट होगा। लाइट्स के लिए पूरी वाइट एंड शेडोज़ के लिए एक वैल्यू, फिर उसके ऊपर आप डार्कर वैल्यूज़ एंड लाइटर वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। जब भी डार्कर वैल्यूज़ ऐड करते हैं तब एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि ओवरऑली वैल्यूज़ कैसे दिख रहा है। आप एक पर्टिकुलर पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर लोगे तो ओवरऑली वैल्यूज़ इनबैलेंस होने लगेगा, कहीं पे ज़्यादा डार्क कहीं पे ज़्यादा लाइट ऐसा होने लगेगा। तो आपको ओवरऑली भी देखना है कि कहीं पे ज़्यादा या फिर कहीं पे कम ना हो रहा हो।
अभी आईब्रोज के लिए थोड़े से आईब्रोज ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टिल पूरा डिटेल आईब्रोज नहीं है, बस थोड़ी सी इम्प्रेशन है। अभी हमारा हाफ टोन्स के ऊपर काम होगा। हाफ टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ टोन्स के वजह से ही वो 3Dनेस और भी अच्छे से पता चलता है। देन एट द एंड थोड़ी सी डिटेलिंग, कहीं पे थोड़ी सी इरेज, कहीं पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट, कहीं पे थोड़ी सी डार्कनेस, ये सारी चीज़। और इसके साथ आपकी थर्ड आई कंप्लीट हो गई है। अभी और एक आई ड्रॉ करेंगे जिससे आपको मैं बहुत सारे टर्म्स फिर से रिकैप करवा दूंगा। आई डोंट थिंक आई ड्रॉ करना आपके लिए और डिफ़िकल्ट रहेगा, सो हम डायरेक्ट टर्म्स के ऊपर आते हैं। टर्म्स जानने से पहले आप ये प्लेन्स को थोड़ा समझ लीजिए, आई के प्लेन्स कैसे होते हैं। अगर मैं एक लाइन आईज के ऊपर ड्रॉ करूँ तो ये लाइन कुछ ऐसे आएंगी। आई लीड जो अपर आई लीड है उसके लिए थोड़ा अंदर जाएंगे, देन लोअर आई लीड के लिए थोड़ा बाहर आएंगे। इट्स लाइक आप एक कॉन्टरिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हो आईज के ऊपर। तो आईज के जो प्लेन्स है उसके ऊपर वो लाइन्स कैसे जाएंगे, वही चीज़ को हम यहाँ पे जान रहे हैं। नाउ द लास्ट टर्म्स ऑफ द आईज। ये जो पार्ट है वाइट ऑफ द आईज के नाम पे जाना जाता है, विच इज़ कॉल्ड स्क्लेरा, एंड ये टीयर डक्ट। डार्क सेंटर ऑफ द आई इज कॉल्ड एज प्यूपल, एंड द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड एज आइरिस। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, एंड या डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड इन योर सोशल साइट्स। Okay, if you want to know about the eyes, then check out the left side video, और अगर आपको पूरी playlist चेक करनी है then check out the right side playlist. Stay healthy, keep drawing.